मेष राशि फलित विश्लेषण। मेष राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का गोचर द्वादश 12वें भाव में होने जा रहा है, जिससे इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण प्रभावी रहेगा। करियर और नौकरी। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव और अवांछित स्थानांतरण का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद उग्र हो सकते हैं, अतः वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना अनिवार्य है। जो जातक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विदेश यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में सफलता के द्वार खोलेगा। पैसा और व्यवसाय। व्यवसायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निवेश या पूंजी विस्तार इस समय पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। शेयर बाजार या सट्टेबाजी में लगाया गया धन पूरी तरह डूब सकता है। संचित धन का एक बड़ा हिस्सा अचानक स्वास्थ्य, चिकित्सा या अनियोजित यात्राओं पर व्यय होगा। किसी को भी उधार या कर्ज देने से बचें। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक अपनी मानसिक शांति और घरेलू सुख में आंशिक कमी दर्ज करेंगे। इसके विपरीत वे कूटनीतिक संपर्क, तकनीकी कौशल और विदेशी व्यापार में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे। वृषभ राशि। जून से दिसंबर 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि देव एकादश 11वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। वृषभ लग्न के लिए शनि देव एक परम राजयोगकारी ग्रह माने जाते हैं। करियर और नौकरी। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति, मनपसंद ट्रांसफर और वेतन में भारी वृद्धि इस अवधि में निश्चित रूप से पूरी होगी। यदि जातक नौकरी बदलने के इच्छुक हैं तो उन्हें बाजार से अत्यधिक आकर्षक और बड़े पैकेज के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। पैसा और व्यवसाय। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समय ऐतिहासिक मुनाफे का संकेत दे रहा है। लंबे समय से अटका हुआ या डूबा हुआ पैसा अचानक वापस मिल जाएगा। व्यापार में नए और अत्यंत मजबूत आय के स्रोत स्थापित होंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर होने के कारण व्यवसाय में अत्यधिक अहंकार और अनैतिक शॉर्टकट से बचना होगा, अन्यथा सामाजिक साख प्रभावित हो सकती है। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक अपने आलस्य और पुरानी व्यावसायिक सुस्ती को खो देंगे। इसके बदले वे समाज में उच्च प्रतिष्ठा, भारी बैंक बैलेंस और व्यावसायिक साम्राज्य का विस्तार पाएंगे। मिथुन राशि। जून से दिसंबर मिथुन राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का संचरण दशम भाव में होगा, जो कर्म, पद और व्यावसायिक कीर्ति का कारक है। करियर और नौकरी। दशम भाव में वक्री शनि करियर की दिशा में व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन लाएंगे। कार्यस्थल पर आपके काम का दायरा अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिससे शारीरिक और मानसिक दौड़धूप बनी रहेगी। आपके पूर्व में किए गए कठिन परिश्रम का उचित मूल्यांकन वरिष्ठों द्वारा किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बोनस या मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पैसा और व्यवसाय। यदि जातक नवीन व्यावसायिक उपक्रम या नए स्टार्टअप की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो यह समय अत्यंत अनुकूल है। भूमि, भवन या व्यावसायिक संपत्ति के क्रय विक्रय से प्रचुर मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति के अटके हुए मामलों से आकस्मिक वित्तीय लाभ के मजबूत योग बने हुए हैं। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक अपनी कार्यस्थल की अनिश्चितताओं और असमंजस की स्थिति को पूरी तरह खो देंगे। इसके स्थान पर वे व्यावसायिक स्थिरता, नया वाहन और अचल संपत्ति के रूप में बड़ी उपलब्धि पाएंगे। कर्क राशि। जून से दिसंबर 2026 कर्क राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का गोचर नवम भाव में होगा। इस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में उच्च के होकर सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। करियर और नौकरी। भाग्य भाव में शनि की वक्रता करियर की समस्त बाधाओं को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। यदि जातक तकनीकी अनुसंधान, उच्च शिक्षा या अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होगी। प्रशासनिक और सरकारी नौकरियों में कार्यरत जातकों को उच्च पद और अधिकारों की प्राप्ति होगी। पैसा और व्यवसाय। आकस्मिक धन लाभ के अत्यंत प्रबल योग हैं। पूर्व में किए गए शेयर बाजार या अचल संपत्ति के निवेशों से इस अवधि में भारी मुनाफा बुक करने में सफलता मिलेगी। पुराने कर्ज और देनदारियां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। व्यावसायिक यात्राएं अत्यंत फलदायी सिद्ध होंगी। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक अपने पुराने ऋणों, कानूनी मुकदमों और मानसिक चिंताओं को पूरी तरह खो देंगे। इसके स्थान पर वे आध्यात्मिक जागृति, उत्कृष्ट करियर ग्राफ और प्रचुर मात्रा में संचित धन पाएंगे। सिंह राशि। जून से दिसंबर 2026 सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और सतर्कता की मांग करने वाला है, क्योंकि शनि देव अष्टम भाव में वक्री संचरण कर रहे हैं। करियर और नौकरी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ गंभीर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आपके विरुद्ध कार्यालय में गुप्त षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होने की आशंका रहेगी। अवांछित स्थानांतरण या नौकरी में अचानक अस्थिरता की स्थिति बन सकती है, अतः चुप रहना और अपने काम पर ध्यान देना ही एकमात्र उपाय है। पैसा और व्यवसाय।
व्यवसाय के क्षेत्र में किसी भी नए प्रोजेक्ट या नए साझेदार के साथ काम शुरू करने से बचें। साझेदारी के कार्यों में भारी धोखाधड़ी की आशंका है। संचित पूंजी का एक बड़ा हिस्सा अचानक पारिवारिक चिकित्सा, अदालती खर्चों या वाहन दुर्घटना की मरम्मत पर व्यय हो सकता है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक अपनी व्यावसायिक साख, समय और संचित इस सच धन का एक हिस्सा खो सकते हैं। इसके बदले वे केवल जीवन के कड़वे अनुभवों के माध्यम से अत्यधिक परिपक्वता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पाएंगे। कन्या राशि, वर्गो। फलित विश्लेषण। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव सप्तम 7वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं, जो दैनिक व्यवसाय और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। करियर और नौकरी। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता के कारण अत्यधिक थकान और सुस्ती महसूस होगी। वरिष्ठों से काम के सिलसिले में अत्यधिक संशोधन, रीवर्क की मांग की जा सकती है। हालांकि अगस्त माह के संक्रमणों के पश्चात कार्यालय के विरोधी शांत होंगे और आपके काम को मान्यता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पैसा और व्यवसाय। व्यापारिक क्षेत्र में नए समझौतों और अनुबंधों को अंतिम रूप देने में अप्रत्याशित देरी होगी। साझेदारों के मध्य अविश्वास की गहरी खाई उत्पन्न हो सकती है, अतः वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखें। आर्थिक निवेशों के मामलों में सतर्क रहें। बाजार में उधारी पर माल देने से पूरी तरह बचें, अन्यथा पैसा लंबे समय के लिए फंस जाएगा। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक अपने व्यापारिक संबंधों की गलतफहमियों और मानसिक संचय को खोएंगे। इसके स्थान पर वे नए कूटनीतिक अनुबंध और दीर्घकालिक व्यापारिक साख पाएंगे। तुला राशि। फलित विश्लेषण। तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव का गोचर षष्ठ भाव में होने जा रहा है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव के साथ शनि देव का परम मैत्री संबंध है, जिससे यह वक्री कालखंड अत्यंत लाभकारी रहेगा। करियर और नौकरी। कार्य क्षेत्र में चली आ रही समस्त रुकावटें और कूटनीतिक बाधाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। यदि कोई विभागीय जांच या कानूनी मुकदमा चल रहा था, तो इस अवधि में निर्णय आपके पक्ष में आना सुनिश्चित है। शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पूर्ण विजय होगी। पैसा और व्यवसाय। वित्तीय दृष्टिकोण से यह समय संचय को बढ़ाने वाला है। यदि आपने पूर्व में किसी को पैसा उधार दिया था, तो वह सुगमता से वापस मिल जाएगा। पुराने कर्जों के बोझ को पूरी तरह कम करने में सफलता प्राप्त होगी। व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया दीर्घकालिक निवेश भविष्य में प्रचुर लाभ प्रदान करने की ठोस नींव रखेगा। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक अपने पुराने रोगों, ऋणों और शत्रुओं के भय को पूरी तरह खो देंगे। इसके स्थान पर वे मानसिक शांति, उत्कृष्ट स्वास्थ्य और व्यावसायिक वर्चस्व पाएंगे। वृश्चिक राशि। जून से दिसंबर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का संचरण पंचम 5वें भाव में होने जा रहा है, जो बुद्धि, निर्णय क्षमता और संतान का भाव है। करियर और नौकरी। शिक्षा, अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी या वैज्ञानिक खोजों से जुड़े जातकों के लिए यह समय अभूतपूर्व सफलता का है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अत्यंत शुभ समाचार प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा जातकों को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर उच्च पद और नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति होगी। पैसा और व्यवसाय। स्वतंत्र परामर्श, कंसल्टेंसी या बौद्धिक संपदा से जुड़े व्यवसायों में ऐतिहासिक धन लाभ के योग हैं। पैतृक व्यवसाय के विस्तार के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। हालांकि शेयर बाजार, लॉटरी या अत्यधिक जोखिम वाले वायदा कारोबार, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में निवेश करने से भारी धन हानि हो सकती है, अतः इन क्षेत्रों से पूरी तरह दूर रहें। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक अपनी मानसिक एकाग्रता की कमी और भ्रम को खो देंगे। इसके बदले वे उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम, कूटनीतिक पद और स्थिर वित्तीय प्रवाह पाएंगे। धनु राशि। जून से दिसंबर धनु राशि के जातकों के लिए शनि देव चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं, जो पारिवारिक सुख, माता और गृह शांति का स्थान है। करियर और नौकरी। कार्य क्षेत्र में काम का अत्यधिक और मानसिक तनाव बना रहेगा। बिना सोचे समझे लिया गया व्यावसायिक निर्णय नौकरी में अस्थिरता या अवांछित स्थानांतरण का कारण बन सकता है। कार्यालय की राजनीति के कारण मन खिन्न रहेगा, अतः संयम से काम लें। पैसा और व्यवसाय। व्यापारिक क्षेत्र में मंदी की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। भूमि, भवन या रियल एस्टेट से जुड़े सौदों में कानूनी विवाद उत्पन्न होने की पूर्ण आशंका है, अतः किसी भी दस्तावेज पर बिना जांच किए हस्ताक्षर न करें। माता के गिरते स्वास्थ्य के कारण चिकित्सा पर भारी और अनियोजित धन व्यय होगा, जिससे आपका घरेलू बजट पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक अपने मानसिक आराम और पारिवारिक सुख को खो सकते हैं। इसके स्थान पर वे कड़े संघर्षों के माध्यम से आत्मनिरीक्षण की क्षमता और भविष्य के लिए अचल संपत्ति के रूप में एक मजबूत नींव पाएंगे। मकर राशि। कैप्रिकॉर्न। जून से दिसंबर मकर राशि के जातकों के लिए शनि देव तृतीय, तीसरे भाव में वक्री संचरण करेंगे, जो पराक्रम, पुरुषार्थ और छोटे भाई बहनों का स्थान है। करियर और नौकरी।
जातक के साहस और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आप अपनी कड़ी मेहनत और कार्यकुशलता के बल पर कार्यालय में सबसे कठिन और जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सक्षम होंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की बारीकी से समीक्षा करेंगे, जिससे आपकी पदोन्नति की संभावनाएं अत्यधिक मजबूत होंगी। पैसा और व्यवसाय। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये समय कड़े पुरुषार्थ से बड़े अनुबंध हासिल करने का है। पुराने और निष्क्रिय हो चुके व्यावसायिक संपर्कों के पुनः सक्रिय होने से व्यापार में तेजी आएगी। हालांकि घरेलू आवश्यकताओं और लघु यात्राओं पर निरंतर आंशिक खर्च बने रहेंगे, परंतु वित्तीय प्रवाह सुचारू रहने से कोई समस्या नहीं होगी। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने की आदत को खो देंगे। इसके स्थान पर वे पूर्ण आत्मनिर्भरता, कार्य क्षेत्र में नई साख और कड़े पुरुषार्थ से अर्जित भारी सफलता पाएंगे। कुंभ राशि, एक्वेरियस। जून से दिसंबर कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि देव उनकी ही राशि के स्वामी होकर दूसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। इस राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण प्रभावी है। करियर और नौकरी। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर उच्च सरकारी अधिकारियों या नीतिगत परिवर्तनों के कारण काम में गंभीर देरी का सामना करना पड़ेगा। नई जिम्मेदारियां तो प्राप्त होंगी, परंतु उनके निष्पादन में अत्यधिक बाधाएं आएंगी। नौकरी बदलने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। वर्तमान स्थान पर टिके रहना ही आपके करियर की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पैसा और व्यवसाय। धन संचय करने के आपके प्रयासों में गंभीर रुकावटें आएंगी। पारिवारिक विवादों या संपत्ति के बंटवारे के मामलों पर भारी धन व्यय हो सकता है। अपनी कटुवाणी के कारण महत्वपूर्ण ग्राहक या व्यापारिक अनुबंध हाथ से निकल सकते हैं, अतः व्यवहार में अत्यंत सौम्यता लाएं। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक अपनी अनियंत्रित वाणी और पुराने संचित अहंकार को पूरी तरह खो देंगे। इसके बदले वे कड़े वित्तीय पाठ, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन और जीवन की वास्तविक व्यवहारिक समझ पाएंगे। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शनि देव उनके लग्न प्रथम भाव में ही वक्री संचरण करने जा रहे हैं, जो कि इनके लिए 7.5 का चरम मध्य चरण। करियर और नौकरी। यह समय आपके करियर के पूर्ण पुनर्गठन का है। वर्तमान नौकरी में अत्यधिक मानसिक थकान, नीरसता और वरिष्ठों द्वारा काम को अनदेखा करने की स्थितियां बनेंगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तीखे विवाद हो सकते हैं। आपको अपने काम को अत्यंत ईमानदारी, निष्ठा और बिना किसी शॉर्टकट के करना होगा, अन्यथा सेवा समाप्ति जैसी कठोर स्थितियां भी बन सकती हैं। पैसा और व्यवसाय। व्यापारिक सौदों में उधारी बिल्कुल ना करें। भुगतानों में अत्यधिक विलंब होने से आपके व्यापार की दैनिक तरलता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। सट्टा बाजार या किसी भी प्रकार के त्वरित धन लाभ के प्रलोभन से दूर रहें। शारीरिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से पैरों, घुटनों और अनिद्रा जनित रोगों पर संचित कोष का एक बड़ा हिस्सा व्यय होगा। क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? जातक अपनी काल्पनिक दुनिया और अव्यवहारिक दृष्टिकोण को पूरी तरह खो देंगे। इसके स्थान पर वे धरातल की वास्तविक समझ, कठोर मानसिक अनुशासन और दीर्घकालिक जीवन सिद्धांतों की मजबूत नींव पाएंगे।